नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। श्री मोदी ने आज स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम उड़ीसा विधानसभा को संबोधित करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया, कहा जीएसटी सुधारों से अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर 6.6 तीव्रता का भूकंप आया और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का समापन आज शाम नई दिल्ली में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि अगले वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ेगी और देश के युवाओं के लिए अपार नए अवसर खोलेगी। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 से 7 वर्षों में भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को एक खुले, सहयोगी और नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र में बदल दिया है। आज 300 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप भारत के अंतरिक्ष भविष्य को नई उम्मीद दे रहे हैं। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के 2 दिन के दौरे पर आज दोपहर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। राष्ट्रपति मुर्मू आज उड़ीसा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन को शाम 4:30 बजे संबोधित करेंगी। ये पहली बार होगा जब भारत की राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू वर्ष 2000 और वर्ष 2004 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने राष्ट्र की संप्रभुता का मार्गदर्शन करने में देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद में राष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश की आतंकरोधी और निवारक रणनीति में एक निर्णायक क्षण है। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया ने न केवल भारत की सैन्य क्षमता पर ध्यान दिया है, बल्कि शांति की खोज में दृढ़ता और जिम्मेदारी से कार्य करने की उसकी नैतिक स्पष्टता पर भी ध्यान दिया है। Success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कर्नाटक के उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ में दर्शन करेंगे और लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंकी के लिए कनक कवच समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार से 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे। प्रधानमंत्री पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया है और कहा है कि जीएसटी सुधारों से अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ है। एक रिपोर्ट।
IMF ने एक बयान में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% थी। कोष ने कहा कि भविष्य में एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाने की भारत की महत्वाकांक्षा को व्यापक संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाकर समर्थन दिया जाता है, जो उच्च संभावित विकास को सक्षम बनाते हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया हजारों वर्ष पुराने सभ्यतागत संबंधों को साझा करते हैं। नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की तीसरी वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री ने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि बहुपक्षवाद के मूल्य, समावेशिता और कानून दोनों देशों में समान है। उन्होंने कहा कि आज की वार्ता दोनों देशों के रक्षा सहयोग की बढ़ती शक्ति के एक परीक्षण के रूप में सेवा प्रदान करती है। ये हमारे सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर मैरीटाइम नेबर्स। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत संबंध साझा करने वाले समुद्री पड़ोसी हैं। बहुपक्षवाद, समावेशिता और कानून के मूल्य दोनों देशों के लिए समान है और इन साझा मूल्यों ने हमारे समकालीन संबंधों को दिशा दी है। हमारे बीच काफी कुछ एक समान है, जो निरंतर रक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक और राजनयिक सहयोग की नींव रखने में सहायक हैं। डिफेंस, ट्रेड, कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के अंतर्गत संयुक्त समिति की तीसरी बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। इसकी सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव अजय भादु और UAE के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों के सहायक अवर सचिव जुमा अल कैत ने कल नई दिल्ली में की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि का स्वागत किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कला गांव का दौरा किया और पिछले 6 वर्षों से पराली न जलाने के लिए किसानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को देश के सामने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे दूसरे ग्रामवासी भी इसका अनुसरण कर सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट के साथ श्री चौहान ने किसानों को धान की फसल में कम पानी का उपयोग करने के तरीके भी बताए। सरकार ने उस वीडियो को खारिज किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन के पाकिस्तान को समर्थन देने से रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश चीन को देने का सुझाव दिया है। इस वीडियो में यह भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सेना अध्यक्ष ने चीन की तकनीक द्वारा राफाल विमानों को नष्ट करने के दावे को स्वीकार किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि कई पाकिस्तान के AI जनरेटेड अकाउंट इस भ्रामक वीडियो का प्रसार कर रहे हैं। इसके जरिए भारतीय सशस्त्र बलों को लेकर गलत सूचना प्रसारित की जा रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि UIDAI ने ये डेटा भारत के महापंजीकीय कार्यालय तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी आधार नंबर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर यह आवश्यक है कि उसका आधार नंबर हटा दिया जाए। UIDAI ने कहा है कि वे मृत्यु पंजीकरण अधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की मौत की रिपोर्ट माई आधार पोर्टल पर अवश्य सूचित करें। प्राधिकरण ने इस वर्ष की शुरुआत में माई आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्य की मौत की रिपोर्टिंग नाम की सुविधा शुरू की थी। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। केरल में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। उम्मीदवार मतदाताओं से सीधे जुड़ने के लिए घर घर जा रहे हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं। वार्ड सम्मेलनों के बाद राजनीतिक दल बूथ स्तर की बैठकों और समारोहों में शामिल हो रहे हैं। वरिष्ठ नेता भी चुनावी रैलियों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। मतदान 9 और 11 दिसंबर को होगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सभी गठबंधन चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति M पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण में आज कई प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इफ्फी में आज सुबह गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महान छायाकार और फिल्म निर्माता श्री वैकुंठ के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। उन्होंने कहा कि श्री वैकुंठ ने भारतीय सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी जब गोवा फिल्मों से जुड़ा नहीं था।
In the 1940s, के वैकुंठ जी गोवा के लोग कभी सोचते भी नहीं थे तब सिनेमा के बारे में। तब जाके उन्होंने इतना बड़ा काम इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में किया और आज गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनके नाम पे ये आज स्टैम्प रिलीज होना गोवा सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा के लिए के वैकुंठ जी का नाम ये पूरे देश भर में फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की और खबरों के साथ हैं हमारे संवाददाता। इस अवसर पर श्री वैकुंठ की 1977 की डॉक्यूमेंट्री गोवा मार्चेस ऑन प्रदर्शित की गई। वहीं दूसरी ओर जेम्मा ब्लास्को द्वारा निर्देशित स्पेनिश ड्रामा फिल्म फ्यूरी का आज निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म श्रेणी में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा आज कई शानदार फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, जिनमें पोंकू, अमरिम, क्लाउडिया, कॉटन क्वीन, अ पोएट, शाम और गीतांजलि दर्शकों को खूब आकर्षित कर रही है। वहीं आज रेड कार्पेट भी जाने माने फिल्मकारों से सजा हुआ है। एक संवाददाता सम्मेलन में प्रसिद्ध अभिनेत्री राजेश्वरी सचदेव ने कहा कि OTT अब नए कलाकारों के लिए स्वर्णिम अवसर है। उधर कला अकादमी में अभी फिल्म निर्माण के रचनात्मक, आलोचनात्मक और तकनीकी आयामों पर गहन तथा व्यापक चर्चा हुई। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने वाली फिल्मों को केंद्र में रखते हुए नए फिल्मकारों की भूमिका पर बातचीत की गई। आज दोपहर बाद बहुप्रसिद्ध फिल्म शोले के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान भी आज शाम के समय कला अकादमी में दर्शकों के सामने होंगे और मास्टर क्लास लेंगे। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आज संदिग्ध आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक 19 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि पुलिस जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की भी जांच कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का समापन आज नई दिल्ली में हो रहा है। इस साल मेले का विषय था एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले में अखंड भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक मजबूती को दर्शाया गया है। इस वर्ष भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की धूम पूरे राष्ट्रीय राजधानी में देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग, उद्यमी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रदर्शनी हॉल में पहुंचे। 14 दिन के इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत देखने को मिली। इस वर्ष के आयोजन के लिए बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य थे, जबकि झारखंड फोकस राज्य था। लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 60 से अधिक मंत्रालयों ने मेले में भाग लिया। आयुष, खान, MSME और रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के मंडपों और स्टॉलों ने आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मेले का एक मुख्य आकर्षण डिजिटल इंडिया मंडप था, जिसमें देश की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को प्रदर्शित किया गया था। शिवांग की रिपोर्ट के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार के लिए, नई दिल्ली से। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी तट पर आज 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार सुमात्रा द्वीप प्राकृतिक आपदा और चक्रवात से भी जूझ रहा है। हाल ही में उत्तरी सुमात्रा प्रांत में बाढ़ और भूस्खलन से 28 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सड़क और संचार सेवाओं की स्थिति खराब होने से काफी नुकसान हुआ है। बचाव कार्य जारी है। श्रीलंका के बादुला जिले में भूस्खलन और चट्टाने खिसकने की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। तेज बारिश के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। तमिलनाडु के क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका तट पर बना गहरा दबाव पिछले 6 घंटे के दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। इसके दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा अगले 12 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। श्री मोदी ने आज स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम उड़ीसा विधानसभा को संबोधित करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। कहा, GST सुधारों से अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का समापन आज शाम नई दिल्ली में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।